हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आप में से अक्सर बहुत से जन मेरे को एक क्वेश्चन करते हैं, साई भाई मैं अपना फ़ोन का बूट लोडर लॉक करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे कौन से प्रिकॉशंस लूँ जिससे मेरा डिवाइस ब्रिक ना हो। जी गाइस, यहाँ पर हार्ड ब्रिक हो जाता है अगर आप प्रॉपरली मेथड को फॉलो नहीं करते हो और आप करने जा रहे हो बूट लोडर लॉक, और एक बार लॉक हो गया या फिर अर्धा लॉक हो गया तो फिर कह नहीं सकते कि आपका डिवाइस फिर से रिकवर हो पाएगा। उसके लिए आपको फिर से ईडीएल मोड फ्लैशिंग या फिर पेड टूल से फ्लैशिंग करनी पड़ सकती है। तो आज मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट और तगड़े बातें बताने वाला हूँ, या फिर बोलूँ 4 तगड़े पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, जिनको ध्यान में रखोगे तो आपका डिवाइस का बूट लोडर सेफली आप लॉक कर पाओगे विदाउट एनी ब्रिक, विदाउट एनी हार्ड ब्रिक, जो भी बोलो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियोस आपको अपने ही चैनल पे देखने को मिलेंगे। एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट करो, काफ़ी इंटरेस्टिंग और तगड़ा कंटेंट अपने चैनल पे है। ठीक है, और हाँ, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे ही, प्लस यहाँ पर आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इंपॉर्टेंट बात ये रहेंगी कि किन कंपनी के यूज़र्स को ये बातें ध्यान में रखनी है जो मैं पॉइंट्स आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली कंपनी जिनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है वो है Xiaomi या Redmi, पोको, जो भी आप बोलो। ठीक है, क्योंकि इनके डिवाइसेस में आपको जब भी बूट लोडर लॉक करना होता है, एक तो आप जो है आप अपने डिवाइस को जो है मी फ्लैश टूल से आप फ्लैश करोगे, वहाँ पर लॉक बूट लोडर का ऑप्शन भी रहता है, फ्लैश एंड लॉक, तो उस पर टिक करोगे तो सबसे पहले डिवाइस फ्लैश होगा, सारी चीज़ें रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आप जो है बूट लोडर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा उसमें। या फिर आप जो है वो बैट फाइल आती है उससे भी आप फ्लैश करते हो, डबल क्लिक करके फ्लैश ऑल जो रहता है उस पर क्लिक करोगे तो फ्लैश ऑल होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली लॉक होगा। लेकिन अगर आप दूसरे कंपनीज़ के यूज़र हो, आप कोई भी हो सकता है, पिक्सल हो गया, रियलमी हो गया, दूसरे कोई भी कंपनी के डिवाइसेस हो गए, उसमें बूट लोडर लॉक करने का मेथड कैसे होता है? उसमें लॉक करने का मेथड जो है कमांड बेस पे होता है। वैसे अगर Xiaomi से कंपेयर करोगे, Xiaomi आपको कमांड बेस से नहीं अनलॉक करने का प्रोसेस आपको नहीं मिलता उसमें, राइट? क्योंकि उसमें जो है अगर आपको अनलॉक भी करना हो तो मी फ्लैश टूल का यूज़ करना पड़ता है। हाँ, हालांकि एक नया मेथड अभी जो है एक डेवलपर ने इंट्रोड्यूस किया था, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया उस पर, जहाँ पर आप कमांड को यूज़ करके अपने जो है मी डिवाइस को अनलॉक कर सकते हो, मतलब टर्मक्स के थ्रू। बट उसमें भी बहुत सारा खिचड़ी है भाई, उसमें भी आपको APK वगैरह लगता है, बहुत सारे लंबा प्रोसेस है। तो इतना ध्यान में रखो, Xiaomi, Redmi, पोको यूज़र हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन सेफ्टी पॉइंट्स को फॉलो ना करके भी अगर आप डायरेक्टली फ्लैश करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन एक्सेप्ट Xiaomi, Redmi, पोको, बाकी जितने भी डिवाइस के यूज़र्स हैं, बाकी कोई भी कंपनी के यूज़र्स हैं, तो इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करने हैं। इससे आपका डिवाइस 100% बच जाएगा ब्रिक होने से। ठीक है, आप कोई भी कंपनी का यूज़र हो तो इन पॉइंट्स को फॉलो करो, जिसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, अगर आपका डिवाइस रूट है, वो मैजिस से हो सकता है, कर्नल SU से हो सकता है, या फिर A पैच जो नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके रिलेटेड भी वीडियोज़ आपको अपने चैनल पर मिल जाएंगे, जाके आप देख सकते हो एक बार। ठीक है, तो अगर आपका डिवाइस ऑलरेडी रूट है विथ इनमें से कोई भी मेथड हो सकता है, तो आपको सबसे पहले रूट को रिमूव करना है। मतलब आपको अपना बूट IMG को फ्रेश करना है, पैच नहीं चलेगा। आपके डिवाइस में स्टॉक रोम होगी, अगर आपने रूट कर रखा है अपने डिवाइस को, ऑफकोर्स आप बूट लोडर लॉक करना चाहते हो तो स्टॉक रोम आपको फ्लैश करनी पड़ती है, राइट? स्टॉक रोम में आप अपने बूट लोडर को लॉक करोगे, लेकिन वहाँ पर अगर आपका पैच जो है वो आपका जो बूट IMG वो पैच है विथ कर्नल SU हो सकता है, या फिर मैजिस्क हो सकता है, A पैच हो सकता है, वॉटेवर, तो आपको सबसे पहले अपने बूट IMG को पैच हटाना है। तो वहाँ पर आपको मैजिस्क होगा तो मैजिस्क, सारी चीज़ों को जो भी आपने मतलब पैच करके रखी है जिससे भी रूट से, तो उसको हटाओ, पहले फ्रेश करो अपने बूट IMG को। ये पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पहले ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में और एक बात, अगर आपने मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर रखी है अपने, अब आपका डिवाइस रूट किसी से भी होगा, लेकिन अगर आपने मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर रखी है, मैजिस्क मॉड्यूल्स हो गया, कर्नल SU मॉड्यूल्स, A पैच मॉड्यूल्स, तो उन मॉड्यूल्स को पहले रिमूव करो। देन उसके बाद अपने डिवाइस अनपैच करो अपने बूट IMG को। ठीक है, अब अनरूट कैसे करते हैं इससे रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने मैजिक से रूट किया होगा तो। बाकी अगर दूसरे रूटिंग से अगर आपने रूट किया है अपने डिवाइस को, तो वो मतलब कर्नल SU है तो कर्नल हटाओगे तो अनरूट हो जाएगा। A पैच में भी सेम केस है, आप उसको स्टॉक बूट IMG फ्लैश कर दो तो A पैच वाला रूट भी हट जाएगा। और मैजिस में आपको स्टॉक बूट IMG पैच करके भी रूट हटा सकते हो, या फिर अनइंस्टॉल का ऑप्शन रहता है मैजिस के अंदर, उस पर भी टैप करोगे तो वो भी अनरूट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या है, मॉड्यूल्स रिमूव करना,
फ़ोन में से सबसे पहले मैजिस्क या फिर जिससे भी रूट है उसको रिमूव करना, ये पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रोसेस करते टाइम आपको बहुत ध्यान से एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। जब आप अपने डिवाइस में मतलब लॉक करना चाहते हो, राइट, अभी आप अपना सब कुछ हटा लिया, आप अपने डिवाइस को भी लॉक करना चाहते हो, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि आपका जो कनेक्शन होता है फ़ोन से पीसी से, या फिर आप पीसी से कर रहे हो या फिर पबजी अगर एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो, तो कनेक्शन प्रॉपरली होना चाहिए। और इस केस में आपका कनेक्शन थोड़ा हला डुला तो फिर समझ लो कि आपका डिवाइस अर्धे में लॉक होगा और आपके डिवाइस को आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अर्धे में लॉक हुआ तो वो बाकी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। तो फिर जैसे ही रिबूट करोगे तो बस आपका डिवाइस हो जाएगा ब्रिक, हार्ड ब्रिक। फिर आप उसको फास्ट बूट में भी नहीं डाल पाओगे, उसको आप फ्लैश भी नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरह प्रॉपरली ये चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ध्यान में क्या रखना है, कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कमांड देते हो उसको तो वहाँ से बाइनरी कोड के थ्रू वहाँ पर जो है कमांड के बेस पे वहाँ पे चीज़ें जाती है पैकेट्स के थ्रू। सो वहाँ पे 0-1 के थ्रू जाती है, तो वहाँ पर कुछ भी अगर आपने बीच में कनेक्शन टूटा तो एक 0 जाएगा या फिर एक 1 जाएगा, और उसके बाद कनेक्शन टूटने के बाद बाकी फिर से प्रॉपरली नहीं हो पाएगा ये चीज़ें। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि कनेक्शन ना टूटे प्रोसेस के बीच में। देन थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक रोम फ्लैश की है थ्रू कस्टम रिकवरी के थ्रू, ठीक है, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि कस्टम रिकवरी के थ्रू आप फ्लैश तो कर लेते हो अपने डिवाइस को, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं अपने डिवाइस को डिक्रिप्ट रखने के लिए DFE फाइल फ्लैश कर देते हैं। तो उस बात में मतलब तभी आपको एक बात इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है, अगर डिक्रिप्ट रहेगा तो कस्टम रिकवरी आपकी जो है वहाँ पर रिप्लेस नहीं होती है स्टॉक रिकवरी से, ठीक है। तो आपको कस्टम रिकवरी हटानी है तो DFE फ्लैश नको करो। आप जैसे ही स्टॉक रोम फ्लैश करते हो फॉर्मेट डेटा करो, रीबूट करके देखो एक बार, और फिर से एक बार रिकवरी में आके देखो आपकी स्टॉक रिकवरी आई है या नहीं। अगर कस्टम रिकवरी है तो लॉक नहीं करना बूट लोडर, पहले स्टॉक रिकवरी डाल लो अगर नहीं आ रही होगी तो, फिर कस्टम रिकवरी हटने के बाद ही आप लॉक करना डिवाइस, वरना फिर से ब्रिक होने के चांसेस है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये पॉइंट तो नहीं बोलूँगा, अब लॉक के कमांड्स हर एक डिवाइस के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मतलब 2 कमांड्स होती है, कभी ये काम करता है कभी वो काम करता है। ये तो मैंने नॉर्मल कमांड बेस की बात की, लेकिन लॉकिंग का प्रोसेस भी डिवाइस का अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल Xiaomi का लॉकिंग का प्रोसेस आपको मैंने बताया है, रोम फ्लैश होता है फिर लॉक होता है, वो मी फ्लैश टूल से भी हो जाता है, और जो फाइल आती है जिसको हम स्क्रिप्ट फाइल आती है उस पर डबल टैप करते हैं तो भी वो फ्लैश के बाद वहाँ पे लॉक हो जाता है, राइट। लेकिन बात करें यहाँ पर कुछ और भी डिवाइसेस है, जैसे कि Asus का डिवाइस है मेरे पास, M1 है, कहाँ है वो रखा, तो M1 डिवाइस है, Asus Max Pro M1 हो गया, M2 हो गया, तो उसमें भी स्क्रिप्ट होती है लॉक और अनलॉक करने की। तो कुछ केसेस में आपको स्क्रिप्ट को फॉलो करना पड़ता है, तो उस केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगेन ये पॉइंट्स ध्यान में रखना, स्क्रिप्ट वाले डिवाइसेस के लिए भी ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बोला था। सबसे पहले अपने डिवाइस को अनरूट करोगे, मॉड्यूल्स होंगे तो रिमूव करोगे, देन उसके बाद कस्टम रिकवरी होगी तो उसको भी रिमूव करोगे, देन उसके बाद लॉक करने जाओगे। याद रखना, अगर इन पॉइंट्स को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका डिवाइस ब्रिक नहीं होने वाला है, ठीक है। बस प्रॉपरली इन चीज़ों को ध्यान में रखो और करो, और कनेक्शन बीच में टूटे ना, इसका बहुत ध्यान रखना, ओके। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा काफ़ी तगड़ा कंटेंट आपको अपने चैनल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही और वीडियोस चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, और किस पे आपको प्रिकॉशन से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो उस पर मैं आपको अच्छे प्रिकॉशन से रिलेटेड एक वीडियो बना के दे दिया करूँगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।